नमस्ते शार्क्स। नमस्ते। जब तक हम आपको 1 मिनट की पीस देंगे, हाँ जी। दुनिया के किसी न किसी कोने में 30 एकड़ फॉरेस्ट काटा जा चुका होगा और उसके बदले में लगाए जा रहे होंगे कुछ चुनिंदा प्रजातियों के पौधे जो कभी भी उन खोए हुए जंगलों का रूप नहीं ले पाएंगे। यह क्लाइमेट चेंज का एक बड़ा कारण है। धरती के इस संतुलन को बनाए रखने के लिए सिर्फ पेड़ लगाना काफी नहीं है, बल्कि जंगल लगाने जरूरी है। इसलिए हमने शुरुआत की है धरती अमृत की। नमस्ते, मैं हूं मानवेंद्र। नमस्ते शार्क्स, मैं हूं रिटायर्ड मरीन कमांडो ओंकार सिंह शेखावत। हम जयपुर से हैं और हमने शुरुआत की है इनोवेटिव एफॉरेस्टेशन कंपनी धरती अमृत की, जहां हम इंडस्ट्रीज, कॉर्पोरेट्स, सरकारों को स्केलेबल एफॉरेस्टेशन मॉडल्स देते हैं। शार्क्स, हर इको रीजन की एक यूनिक रिस्टोरेशन रिक्वायरमेंट होती है। जो प्रजातियां आपकी वेस्टर्न घाट में पाई जाती हैं, वो राजस्थान के लिए सूटेबल नहीं हैं। हम इन्हीं डिफरेंसेस को साइंटिफिकली परख कर जंगल खड़े करते हैं। आज तक हमने इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर 170 एकड़ से ज्यादा के जंगल लगाए हैं, जिनमें हम 400 से ज्यादा प्रजातियों के पौधे लगा चुके हैं। यह धरती सभी जीवों के लिए बनी है, पर हम केवल अपने ही जीवन को प्रायोरिटी दे रहे हैं। धरती अमृत को एग्जिस्टेंस के इस गैप को फिल करने की एक कोशिश है। शार्क्स, हम ग्लोबली फॉरेस्ट क्रिएशन को एक प्रोफेशनल और प्रॉफिटेबल सेक्टर बनाना चाहते हैं, और इसके लिए आज हमारी आस्क है 1.5 करोड़ रुपए 5% इक्विटी के बदले। तो शार्क्स, मिलकर बनाते हैं दुनिया का सबसे हरा भरा बिजनेस। थैंक यू ओमकार मनविंदर जी। वेलकम टू शार्क टैंक गाइस। थैंक यू। कुछ बताइए, आप इस फील्ड में कैसे पढ़े, क्यों पढ़े? 2001 में मैंने इंडियन नेवी ज्वाइन की थी। 2004 में मैं मरीन कमांडो बना। उसके बाद 2016 में मैं रिटायर हुआ। रिटायरमेंट के बाद थैंक यू फॉर योर सर्विस। थैंक यू। रिटायरमेंट के बाद मैं एक नया सेक्टर चूज करने की कोशिश में था। उस समय पे मुझे 2001 की जब मैंने नेवी ज्वाइन की थी, उस समय की टैगलाइंस मुझे याद रही कि डिफेंस इज द बेस्ट वे टू सर्व ए नेशन एंड वर्किंग इन द डायरेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट इज द बेस्ट वे टू सर्व द प्लेनेट। तो इस वजह से मैंने ये डायरेक्शन चुनी और तब से हम लोग प्रोफेशनली फॉरेस्ट डेवलप कर रहे हैं। मैंने इंजीनियरिंग से शुरुआत करी थी। 4th ईयर में मैं ड्रॉप आउट कर दिया, क्योंकि मेरे हाथ में एक IT कंपनी का प्लेसमेंट आया था। मेरे में खौफ बैठ गया था मैं जीवन भर कंप्यूटर में अटक ना जाए, क्योंकि बचपन मेरा पूरा मिलिट्री कैंपसेस में बड़ा हुआ है, क्योंकि पिताजी MES में थे, तो खूब जंगलों की आदत थी, तो कहीं कहीं लगाव तो हो ही गया था। तो वो छोड़ के फिर मैंने खेती करना चालू किया। मैंने फार्मर्स मूवमेंट के साथ काम किया, ऑर्गेनिक फार्मर्स मूवमेंट के साथ काम किया, फार्मिंग पॉलिसी पे काम किया। उसके बाद मैंने जंगलों के साथ रिस्टोरेशन काम किया पहाड़ों में चालू एज ए नॉन प्रॉफिट। 2016 के बाद 2020 तक मैंने वहाँ पे काम किया। उसके लिए मुझे ग्लोबल लॉरेट फेलोशिप मिला। इट्स गिवन टू यंग सोशल लीडर्स अक्रॉस द वर्ल्ड। एंड देन उसके बाद आई लेफ्ट द नॉन प्रॉफिट एंड जॉइन ओंकार जी एज अ बिजनेस। आप कैसे जानते हो एक दूसरे को वैसे? 2018 में हम एक वर्कशॉप कर रहे थे फॉरेस्ट क्रिएशन की। उस वर्कशॉप को मैं होस्ट कर रहा था। मानवेंद्र एज ए ट्रेनर उस वर्कशॉप में आए थे, तो तब से हम एक दूसरे को जानते हैं। ये मतलब क्या होता है फॉरेस्ट डेवलप कर रहे हैं? पूरी धरती पे जो नेचुरल फॉरेस्ट है, उन फॉरेस्ट में बहुत बायोडाइवर्सिटी होती है। अच्छा। एक जगह पे इंसान जो क्रिएट करते हैं उसमें सिर्फ चुनिंदा प्रजाति, जैसे मान लीजिए कि मुझे नीम का पौधा पसंद है, तो सिर्फ मैं नीम लगाऊंगा। किसी को पीपल पसंद है तो वो पीपल लगाएगा। करेक्ट। लेकिन नेचर जो है वो बहुत सारी प्रजातियों को एक साथ मिलाकर रखता है। सारी प्रजातियां हैं वो एक दूसरे का मदद करते हुए, हेल्प करते हुए बढ़ती हैं, और इसी वजह से इन फॉरेस्ट को किसी भी तरीके के मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ऐसा नहीं है कि कुछ प्रजाति अगर आप लगा दो और उसको छोड़ दो तो अपने आप नेचर ओवर टाइम बाकी प्रजाति भी वहां पर एक इकोसिस्टम बन जाएगा ओवर टाइम, और बायोडाइवर्सिटी अपने आप आ जाएगी। ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। लेकिन नेचर जब इसको टेकअप करता है और ये काम अपने आप से होता है, तो इसको बहुत लंबा टाइम लगता है। अच्छा। हम ये मानते हैं करीबन 700 से 800 साल लगते हैं किसी भी एक जगह को नेचुरली रिस्टोर होने के, बाय नेचर। बट अगर ह्यूमन इंटरवेंशन अगर हो उसमें, तो जो फॉरेस्ट 100 साल में बनता है उसको हम 10 साल में खड़ा कर सकते हैं। जब हम अकेला छोड़ते हैं, तो अगर आसपास आपके जंगल की सभी प्रजातियां हैं तो रिकवर हो पाता है। पर जो हमारी कई प्रजातियां हैं वो बूढ़ी प्रजातियां हैं। अच्छा। जो कि बहुत पुराने जंगलों में पाई जाती हैं। अब वो आपस में कम्युनिटी में ही एग्जिस्ट कर पाती है, जो हम मोस्टली खो चुके हैं। Right. और अगर हम लोग इनको खुला भी छोड़ दें ना, तो वो प्रजातियां जो कि बहुत ही इजीली अडेप्टेड हैं,
जो बहुत आसानी से कहीं भी आ जाती हैं, वो तो आ जाएंगी, तो वो प्रजातियां जो कि एक्चुअली में क्लाइमैक्स और मैच्योर फॉरेस्ट क्रिएट करती हैं, वो कभी वहाँ पे आ नहीं पाएंगी अनलेस पास में आपका एक एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट हो, जो कि मोस्ट केसेस में नहीं है। गॉट इट, अंडरस्टैंड। आप इसके बारे में क्या करते हैं? हमें जहाँ कहीं भी फॉरेस्ट लगाने की जरूरत होती है, कैसे समझ में आता है कि यहाँ लगाने की जरूरत है? एक उदाहरण दीजिए ना, हाँ। जहाँ पे आपने कहीं पे तो फॉरेस्ट बनाया होगा या लगाया होगा। इंडस्ट्रीज के लिए हमने प्रोजेक्ट किए हैं और HNIs के हमने उनके फार्म हाउस डेवलपमेंट में हमने प्रोजेक्ट किए I हैं। see, I सो see. इंडस्ट्रीज जब हमें बुलाती हैं अपनी जगह पे फॉरेस्ट लगाने के लिए, जैसे तो ये हम- वाला ले लेते हैं, जी 21,400 सैपलिंग लगाई है 102 स्पीशीज की। जी, सो ये एक फैक्ट्री प्रमाइस है। फैक्ट्री के बगल में 6 एकड़ का एरिया खाली था। सो उन्होंने कहा कि हमारे इस एरिया को बायोडाइवर्सिटी फॉरेस्ट में कन्वर्ट करना है। सो हमने यहाँ के फॉरेस्ट को स्टडी किया, वहाँ से फिर हमें प्रजातियाँ मिली जो फॉरेस्ट में नेचुरली एग्जिस्ट करती हैं। हमने उनकी सूची बनाई, उनकी सूची में उनकी हाइट के हिसाब से श्रब, सब ट्री और कैनोपी के जो पौधे हैं उनको एक साथ मिला के हमने लगाया। ये आपको करने कितना समय लगा? It took around 1.5 months for us to complete. कितने पैसे बने? ऑलमोस्ट 2 करोड़ का प्रोजेक्ट था। 1.5 महीने में 2 करोड़? सिर्फ ये 1.5 महीने का प्रोजेक्ट नहीं है, हम जितने प्रोजेक्ट करते हैं उसमें प्लांटेशन के बाद उनको 2 साल तक मेंटेन भी करते हैं। That's the important thing. वो इन पैसों में इंक्लूडेड होता है। जी, मेरा भी अगर ऐसा सपना हो जाए कि खुद का जंगल हो, शेर हो, मोर हो, हाथी हो, तो आप बना देंगे? बिल्कुल सर। पहले तो ये अलाउड है क्या? मैं जमीन ले ली मैंने, समझो जी। फिर हमने कहा कि इसमें एकदम जितनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी हो सके जी। और कोई ऐसे जंगल के पास रख दी जहाँ पर ऑलरेडी शेर है, जी, तो ये बन जाएगी? कितने साल लगेंगे? मैं इसकी एक बहुत रिलेवेंस बताता हूँ आपको। जयपुर से जस्ट आउटस्कर्ट में एक फॉरेस्ट हमने किया है, काफी बड़ी कंपनी है उनके लिए। तो उनके फार्म हाउस में हमने 2 एकड़ का फॉरेस्ट बनाया था। 2 एकड़ का फॉरेस्ट? 2 एकड़ का फॉरेस्ट। उस फॉरेस्ट में ऑलमोस्ट 30 से 35 तरीके की बर्ड स्पीसीज उन्होंने साइट की हैं, और वो जो एरिया है उसके आसपास लेपर्ड काफी है। तो बहुत बार फॉरेस्ट के अंदर भी वो लेपर्ड देखे गए। रात में आते हैं, दिन में नहीं आते, बट लोगों ने देखा है कि यहाँ लेपर्ड आते हैं। कितने एकड़ का आप कितना चार्ज करते हैं, और हर एक प्रोजेक्ट के लिए यू टेक ऑन अ 2 year मेंटेनेंस? पूरा आपका मोनेटाइजेशन मॉडल एक्सप्लेन कीजिए। हम लोग पर सेपलिंग बेसिस पे चार्ज करते हैं। ये डिपेंड करता है कि हम कौन सी जगह पे कर रहे हैं। सो ऑन एन एवरेज जो हमारी प्राइस रेंज है वो 250 रुपए पर सेपलिंग से लेके और 800 रुपए पर सेपलिंग तक आती है इंडिया के लिए। हमने अभी तक इंडिया में 11 स्टेट में ये फॉरेस्ट किए हैं। डिपेंड करता है कि हम कहाँ काम कर रहे हैं और किस स्केल का प्रोजेक्ट है। सो हमने छोटे से छोटा प्रोजेक्ट जो है वो 1000 पौधों का भी हमने किया है। सो उस कंडीशन में जो रेट पर सेपलिंग है वो 900 रुपए, 1000 रुपए हो जाएगी, और बड़ा अगर प्रोजेक्ट है तो वो ये रेट 250 रुपए तक भी आ जाती है। सबसे सस्ता और सबसे महंगा प्रोजेक्ट क्या था आपका? सबसे छोटा प्रोजेक्ट जब मैंने बहुत शुरू किया था तो हमने 1 लाख रुपए में किया था प्रोजेक्ट। एंड द मोस्ट मनी यू अर्नड ऑन वन प्रोजेक्ट? जो मॉडल हमने बताया ये हमारा सबसे 2 बड़ा करोड़ वाला। जनरली आपका मार्जिन कितना बनता है? ओवरऑल जो हमारा अब तक का मार्जिन है वो करीबन 5 से 6% के मार्जिन पे है। कंपनी लेवल पे? कंपनी लेवल पे। प्रोजेक्ट लेवल पे उससे ज्यादा होगा। जी। कितना कमाया इस साल? इस साल हम लोग करीबन 3.5 लाख प्रॉफिट चल रहे हैं। और कितने रेवेन्यू पे? इस साल अभी तक हमने 1.1 CR किया है। आपको ये नहीं लगता कि जैसे आप फॉरेस्टेशन कर रहे हो उसके साथ में अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग या ऐसा कुछ साथ साथ में किया जाए तो वहाँ से रेवेन्यू भी बढ़ेगा और प्रॉफिट भी बढ़ सकता है? सर ये फ्यूचर प्लानिंग है हमारी। सस्टेनेबल मॉडल जो हो जिसमें कि हम ट्री प्लांटेशन प्लस उसके साथ कार्बन क्रेडिट और उससे जो प्रोड्यूस जनरेट हो उसके। तो आप 30 करोड़ की वैल्यूएशन कैसे लेके आ गए? 1 करोड़ का धंधा, 3 लाख का प्रॉफिट और 30 करोड़ की वैल्यूएशन, ये तो बहुत नाइंसाफी हो जाएगी हमारे साथ। पिछले साल जो हमारा टर्नओवर था वो हमने 2.41 CR किया था। ये साल 2025 जो है वो हमारे लिए बहुत ही रोलिंग ईयर रहा है। ये साल हमने काफ़ी सारे MOUs किए हैं। हमने अफ्रीका में इथोपियन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन थिंक टैंक के साथ एक MOU साइन किया है। साइप्रस की गवर्नमेंट और साइप्रस के सबसे बड़े बैंक को ऑलरेडी हम प्रपोजल सबमिट कर चुके हैं, वो अंडर डिस्कशन है। वहाँ के 3 इको रीजन्स में हम लोग पायलट कर रहे होंगे अगले 3 महीने में। जो हमने आस्क मांगी है उससे ज़्यादा का वो पायलट प्रोजेक्ट होगा। मानवेंद्र जी, आप क्या करते हो यहाँ पे? मोस्टली मैं टेक्निकल आदमी है, तो मैं जंगल देखता है, मुझे जंगलों का रिसर्च करना पसंद है, उनका मैं समझना पसंद है, इकोसिस्टम के साथ काम करना पसंद है। स्पीशीज़ होती हैं, क्या लगेगा, कैसे लगेगा, क्या अप्रोच हम लोग यूज़ करेंगे, क्या मेथड फॉलो करेंगे, उन सब चीज़ की अंडरस्टैंडिंग मैं लेके आता हूँ।
सारी सेल्स और सोर्सिंग आप करते हैं। जी। आप कैसे करते हो प्रोजेक्ट सोर्सिंग? अभी तक हमने मार्केटिंग कुछ नहीं किया है। हमारा सबसे पहला प्रोजेक्ट था हिल्टन ग्रुप ऑफ कंट्री हेड जो है उनके फार्म हाउस को हमने किया था। वहाँ से उन्होंने अपने फ्रेंड्स को बताया, फिर ऐसे वर्ड ऑफ माउथ जो है ये फैलता लेकिन गया। आपको गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स क्यों नहीं मिल रहे हैं? सबसे ज्यादा जो लैंड इंडिया में है विच नीड्स वर्क इज गवर्नमेंट लैंड, तो वो आपने एवेन्यू क्यों नहीं एक्सप्लोर किया? इस साल हमने राजस्थान में एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ में एक फॉरेस्ट किया है। हाउ डिड यू गेट दैट लीड? एक फॉरेस्ट हमने एक तहसील ऑफिस में किया था। तो वहाँ के एडीएम जो है उन्होंने वो फॉरेस्ट देखा था। उन्होंने कहा कि नहीं, ये तुम्हारा फेल आइडिया है, ये बिल्कुल काम नहीं करेगा। मैं 1990 का एमएससी एग्रीकल्चर हूँ और इसमें से एक भी पौधा जीवित नहीं बचेगा। हमने कहा सर हम भी यही हैं, 2 साल के बाद हम आपको इन्वाइट करेंगे इसमें। 2 साल बाद वो उस फॉरेस्ट को देखने आए। उन्होंने कहा कि यू प्रूव्ड मी रॉन्ग। उसके बाद उन्होंने फिर हमें बुलाया। लेकिन वो 2 साल के बाद जब आए तब तक पेमेंट मिल गया था गवर्नमेंट से? बहुत सारे प्रोजेक्ट हम एज ए मॉडल खड़े कर रहे हैं सबके साथ में मिल करके। ओमकार जी, मनविंदर जी, तो जापान में एक कॉन्सेप्ट है शिनरिन योकू, आपने सुना है? बिल्कुल। फॉरेस्ट बेदिंग, Correct. इट्स अ ह्यूज थिंग। फॉरेस्ट में जाके वहाँ टाइम स्पेंड कीजिए एंड इट इज डॉक्यूमेंटेड थ्रू पब्लिकेशंस जी। कि आपको इससे बहुत फिजिकल और मेंटल हेल्थ बेनिफिट्स हो सकते हैं। जी। आई मीन देयर इज एक्चुअल फिजिकल डेटा टू प्रूव दिस। जापान में तो दिस गवर्नमेंट हैज टेकन दिस अप एज अ बिग एजेंडा। एक लॉ पास किया गया है, इसके डेजिग्नेटेड सर्टिफाइड फॉरेस्ट है जहां लोग जाते हैं फॉर शिनरिन योकू। ऐसे कंट्री में जहां गवर्नमेंट ने इसको लिया है एज अ मैंडेट, फॉर दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि आपके जैसा बिजनेस मॉडल स्केल कर सकता है। But in a country like India, जहां you are dependent on just HNI, industrialists, it's a very small market. And that shows from your numbers, right? 1 crore after so many years of efforts is not a big amount. Great work, not an investable business. So for that reason, I'm out. थैंक यू। नमिता ने ठीक कहा, ये एक सर्विसेज बिजनेस है। आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट ला सकते हो, आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज के थ्रू। लोगों के 20-20, 50-50 एकड़ पड़े अलीबाग में, उनको अगर बोल दिया ना आपके शेयर होंगे, ये होंगे, और प्राइसिंग मॉडल बदल दी ना बॉस, लेकिन आई डोंट थिंक यू नीड कैपिटल फॉर इट। मैं इससे आउट हूं, लेकिन ये रास्ता सही है। प्राइवेट जंगल्स, ऑल द बेस्ट। ये एक काफी कॉमन सा बिजनेस है। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो फैक्ट्रीज लगाते हैं और उनको स्टैट्यूटरी रीजंस के लिए भी ग्रीन एरिया बनाना पड़ता है। किसी भी इंडस्ट्रियल पार्क में जाएंगे, वहां पे बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं जो ये वाला काम करके देते हैं। तो आज मैं इससे बाहर हूं, बट अगेन थैंक यू फॉर योर सर्विस एंड विश यू ऑल द बेस्ट। 3 लाख का प्रॉफिट, 30 करोड़ की वैल्यूएशन, थोड़ा सा ना लॉजिकल नहीं लगा मुझे उसके हिसाब से। और अभी बिजनेस बनता हुआ दिखा नहीं, बट देखो जरा कितने और फार्म हाउसेस बनते हैं, क्या होता है, कैसे इसको आप एक मीनिंगफुल सस्टेनेबल बिजनेस बना सकते हैं। तब आगे जाके शायद हम मिलें और हमको इन्वेस्ट करें। अभी सर वो मुझे दिख नहीं रहा था, तो इसलिए आई एम आउट, बट थैंक यू फॉर द सर्विस टू द नेशन सर। मेरे को ये एज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू अभी इन्वेस्टेबल नहीं लग रहा है, तो मैं आउट होना चाहूँगा। लेकिन आप बाहर जाके मेरे को रीच आउट करिए, 100% ये सेक्टर में हम लोग साथ में काम कर सकते हैं। कि हमको भी ये फॉरेस्टेशन करवाने के मतलब शौक है हमारा, तो हम लोग काम साथ में कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके, बाय। थैंक यू। भले ही शार्क्स ने आज हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं किया, बट हमें काफ़ी अच्छा फीडबैक उनसे मिला है कि हमें अब किस डायरेक्शन में और काम करना है ताकि हमारा काम और बढ़ा। हार्दिक ने ऐसा कहा कि हम उनसे मिल सकते हैं शो के बाद और काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज को हम लोग साथ एक्सप्लोर कर सकते हैं। उस जैसे लोग हैं जिनके साथ इंडस्ट्री में हम लोग बहुत ही स्केल कर सकते हैं एंड वी कैन गिव कस्टमाइज्ड सॉल्यूशंस फॉर देम। सो वी आर वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। दोस्तों, बिजनेस का देसी फंडा विद लाहौर जीरा में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इकोप्रेन्योर्स डे चल रहा है आज और हमारे साथ धरती अमृत के फाउंडर्स आ चुके हैं। इनसे बातचीत करेंगे, भाई इनके बिजनेस का देसी फंडा क्या है। वेलकम है पहले तो
Thank you. मैं चाहता हूं कि आपकी पिच को सेलिब्रेट करने के लिए पहले हम लोग लाहौरी जीरा से एक चीयर्स कर लें और फिर बात आगे बढ़ाएं। जी। चलिए जी। आप लोगों की जो आपस का सिंक्रोनाइजेशन और केमिस्ट्री है वो बड़ी अच्छी लगी हम सब लोगों को, हम पिच देख रहे थे तो। थैंक यू। इसका देसी फंडा क्या है, कैसे आप लोग मैनेज करते हो साथ में अपनी दोस्ती और बिजनेस? क्लाइंट रिलेशन जितना है, बिजनेस डेवलपमेंट है, वो सारा मैं देखता हूँ। जो हमारा टेक्निकल एस्पेक्ट है, जंगलों की स्टडी करने के पेपर्स हैं, वो मानविंदर देख। साथ में पैशन एक हो गया है, दोनों को जंगल इतना प्यार है, तो मुझे तो उस प्यार में हमें काफी। क्या बात है। यार इंडिया में अगर बिजनेस आपको चलाना है तो आपको बहुत जुगाड़ू होना जरूरी है। आपने अपने बिजनेस में कौन सी जुगाड़ें लगाई हैं वो बताइए मुझे। हमें ऐसे किसी जुगाड़ की अभी तक जरूरत महसूस नहीं हुई है। हम हमारा काम करते जा रहे हैं, अच्छे लोग हमारे साथ जुड़े हैं अभी तक, आगे भी हम देख रहे हैं कि अच्छे लोग हमारे साथ जुड़ते रहेंगे। क्या बात है। हम उम्मीद करते हैं कि अच्छे लोग आप लोगों से जुड़ते रहें और आप लोग बहुत अच्छा काम करें, आपका बिजनेस बहुत ग्रो करे। थैंक यू सो मच हम लोगों से जुड़ने के लिए और हमको सस्टेनेबिलिटी के बारे में इतना नॉलेज देने के लिए। आप लोग भी दोस्तों एंजॉय करते रहिए, पीते रहिए अपना देसी ठंडा, क्योंकि हर कोई पी रहा लाहौरी जीरा।